दाता श्री गुलाबदास जी महाराज वो शता है जिसको हम परमात्मा का प्रतिनिधि कह सकते हैं। ऐसे महापुरुष, बाप जी ने अभी बताया था कि बलराम दास जी महाराज को आपने 2 बार जीवित कर दिया। ऐसे बाप जी के जीवन में कई वृतांत हुए और ऐसे महापुरुष जिनके नाम मात्र से हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते जिनको हम पुण्य श्लोक कहते हैं। उनका सुबह में नाम स्मरण करने से मेरे भाई बहन पाप नष्ट होते और पुण्य की वृद्धि होती है। ऐसे महापुरुष दाता गुलाबदास जी महाराज रहे हैं जिनके आज हम जयंती महोत्सव मना रहे हैं। तो ये कार्यक्रम तो बहुत बरसों से करीब भाई नैनाराम जी की और हमारी जब चर्चा हुई तब से चल रहा था और हुआ बहुत बढ़िया। करीब ये 5-7 साल हो जाएंगे, बराबर चल रहा है ये उत्सव। और अब ये दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का स्थान जो हमारे राम प्रकाश जी महाराज इसका नेतृत्व करते हैं, एक महापुरुषों के नाम से ऐसा धाम स्थापित हुआ है। एक कमरा बनाना दिलीप जी बड़ा मुश्किल पड़ता है और उसका प्लास्टर करना, कलर करना भारी पड़ता है। ये करीब करीब 20 कमरे वाला आश्रम आपने यहाँ निर्माण किया। ये हम समझते हैं कि राम प्रकाश जी महाराज नहीं, ये गुलाबदास जी महाराज की शता ही करवा सकती है, क्योंकि व्यक्ति के तो हाथ की बात ही नहीं। क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे और पाप देवे थाप की कि मुंह फेर देवे। पता ही नहीं चलता कि आदमी कब फिसल जाए, कब हाथ से निकल जाए। ऐसी स्थिति में इतना सब कुछ हो जाना, ये एक उन महापुरुषों की कृपा ही कर सकती है। और परम सौभाग्य की बात, उन महापुरुषों को हम अपनी जुबान से याद कर रहे हैं। इससे बढ़िया और पवित्र कार्य क्या हो सकता है। मैं निवेदन करूं कि जिस समय एक बार बाप जी अपनी संत मंडली के साथ विराज रहे थे, श्री बालाजी जो बीकानेर और नागौर रोड पर है, वहां पर बाप जी एक खेत में विराज रहे थे और उसी समय सत्संग चर्चा चल रही थी दिलीप जी। और सत्संग करते करते बाप जी बोल रहे थे, सभी जिज्ञासु और महात्मागण जो संत मंडली साथ विराजे थे सब सुन रहे थे। और उसी समय बाप जी बोलते बोलते कुछ क्षणों के लिए एकदम मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। सबने कहा क्या बात है बाप जी, आप भूल गए हैं क्या, कुछ कह रहे थे तो रुक क्यों गए। और बाप जी कुछ क्षणों के बाद में बोले और बोलते कहा कि तुरंत अपने अपने आसन उठाओ, यहां से बोरी बिस्तर यहां से फटाफट लो और इस खेत से बाहर निकलो। सबने कहा क्या बात हो गई, ऐसी क्या घटना घट गई है। बाप जी ने कहा बाद में बताएंगे, लेकिन जल्दी से यहां से निकलो। और सबने अपने अपने आसन लिए। मैं उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जिनके शिष्य बाप जी हमारे बीच में प्रत्यक्ष हैं। जो मैं बातें कर रहा हूं इन बातों का सादा आप प्रमाण मान सकते हैं इन महापुरुषों को। तो ऐसे बाप जी जैसे ही रवाना हुए, सब संतों ने बाप जी का आदेश तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, फिर उसके बाद में कोई विकल्प की व्यवस्था ही नहीं कि कुछ प्रश्न उत्तर कर सके, जी आदेश, और तुरंत सब निकल पड़े। जैसे ही जा रहे थे सब अपना आसन लेकर के, और देखते ही देखते सामने से एक विशाल देह वाला काला सर्प आता दिखाई दिया। सबने कहा बाप जी सामने सर्प आ रहा, थोड़े इधर उधर होने लगे। बाप जी बिल्कुल अपनी उसी मुद्रा में थे, ना तो इधर हुए न उधर हुए न पीछे किसके, बस अपनी स्थिति में चल रहे थे, उसी गति में चल रहे थे। तब तक सर्प एकदम सामने आया फनकार करके और आकर के सीधा चरणों में आकर गिरा और प्राणांत हो गया। सबने कहा बाप जी ये क्या, बोले जिसके खेत में बैठे थे ये उसी का मालिक था और उसके मन में था, कभी कभी ये वर्षों से इंतजार कर रहा था और आज वो अवसर आ खड़ा हुआ और बस उसको भगवत धाम प्राप्त हो गया। मेरे भाई बहन, महापुरुष उसे ही कहा जा सकता है जिसकी वाणी के द्वारा, जिसकी नजर के द्वारा, जिसको छू करके जाने वाली हवा पवित्र कर दे, उसकी सदगति कर दे, उसी को संत का यही परिभाषा है। और कैसा भी क्रूर स्वभाव का व्यक्ति हो, उसको महापुरुष अपनी श्रेणी से, अपनी उस वाणी से, उनके स्वभाव से बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं अपनी बात को पूरी करते हुए एक छोटी सी बात निवेदन कर दूं। एक समय की घटना है जिनकी कथा नाम आप बहुत बार सुनते हैं, अंगुलीमाल। लोग अंगुली मार कहते, मार नहीं, उसका नाम ओरिजिनल था अंगुली माल, माल यानी माला। उसने संकल्प किया था, राजा ने उसका सब कुछ छीन लिया था, तो उसने संकल्प कर लिया था कि मैं वापस बहुत सारे लोगों को मारूंगा और 1000 को मारूंगा, और मार करके सबको मारता और उसकी अंगुली काट करके माला बना करके गले में धारण करता। उसका नाम तो पहले तो कुछ और रहा होगा, लेकिन वो माला पहनने लगा बना बना करके, तब से नाम अंगुली माल बना, माल यानी माला। तो वो ऐसा काम करने लगा तो करीब करीब उसने 900 लोगों का वध कर दिया और अंगुलियां काट ली। कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है, इतिहास कहता है कि उसकी माँ कभी कभी मिलने आया करती थी
लेकिन वो भी क्योंकि उस मार्ग से लोगों ने जाना, आवागमन बंद कर दिया कि वो अंगुलीमाल रहता है उधर, तो कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। उसकी माँ भी कभी कभी जाती, लेकिन जब माँ को पता चला कि उसने 900 को मार दिया, बस एक शेष बच गया है, अब जैसे एक बचा तो उसने सोचा एक में कहीं मेरा नंबर ना लग जाए, तो माँ भी जाना बंद हो गई। माँ भी उधर नहीं जा रही थी, उसका इतना प्रकोप था, आतंक था कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और उसी समय कहते हैं कि उधर से एक महात्मा बुद्ध निकल रहे थे। महात्मा बुद्ध जब निकल रहे थे अपने भिक्षुओं के साथ, तो साथ में जो चल रहे थे तो उस रास्ते पर पहुंचे, तब का गुरुदेव इस रास्ते से हम न जाएं। बोले क्यों? बोले कारण है क्या? बोले इधर अंगुलीमाल रहता है, बड़ा आतंक है उसका, कोई इधर नहीं जाना पसंद करता, वो लोगों को मार देता है। कहा कि यदि पता नहीं होता तो जरूर मार्ग बदल देता, लेकिन अब पता चल गया है कि इधर ऐसा रहता है, मेरा साधु स्वभाव है, जाऊंगा तो इधर से ही। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं ना कि संत जहां जहां से निकलते, संत सरसरी चले भुजंगी चाल, जहां जहां नेड़ा निसरे तांता करे निहाल। तो कहा जाएंगे तो इधर से ही जाएंगे, पक्का कर लिया। और वो महापुरुष चल पड़ा, सब मना कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिसको चलना है वो चले, नहीं तो रुक जाए यहीं, लेकिन मेरी तो यात्रा अभी जारी रहेगी। बाबा चल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा और कहा एक ही कम पड़ता था, और वो भी बाबा हट्टा कट्टा आ रहा है, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। कुल्हाड़ी उठा करके सामने चल पड़ा। तो वो ही निर्भयता, जैसे कोई गजराज चलता हो, हाथी चलता हो, उस मदमस्त अदा में आ रहे थे मां। उस समय बुद्ध तब देख करके कहा कि हद है। कहा रे महात्मा रुक जा, कहां जा रहा है? महात्मा बुद्ध बोले नहीं, बोले इतना सहज सरल, इतना निर्भय जा रहा, ऐसे को क्यों मारूं? आप रुक जाइए, वहीं रुक जाए। कहा कि छोड़ूंगा नहीं, क्षत्रिय हूं। तब बुद्ध ने कहा तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, देखता हूं आज कौन मरता है। उसने कहा रुक जाओ। तब बुद्ध ने कहा कि रुकने की क्या बात है, कुल्हाड़ी तेरे पास, यहाँ तो अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, फिर भी तू मेरे से घबरा रहा है, और तेरे पास अस्त्र शस्त्र है, फिर भी मैं डर नहीं रहा हूं। उसने कहा आश्चर्य की बात है, कैसा आदमी है, घबराता नहीं और आ रहा है जैसे कोई शूरवीर चल करके आ रहा हो, कोई चेहरे पर उदासी नहीं, कोई भय नहीं, उसी मस्त अदा के साथ आ रहा वो महापुरुष। तब उसने कहा था कहा कि रुक जाओ। तब कहा नजदीक आते आते महात्मा बुद्ध ने, मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया था, मैं तो 50 वर्ष पहले ही रुक गया, ये तो शरीर चलता दिखाई दे रहा, लेकिन तुझे देख करके मुझे लगता है कि तू जन्म जन्म से चल रहा, अब रुकने का समय आया है बेटा। और उसी समय वो लड़खड़ा गया, कहते सुनते फिर भी उसने कहा मुझे क्या हो रहा है, हलचल हो रही है, मैं इसे मार नहीं पा रहा हूं, क्या बात? बोले मैं मार दूंगा, कुल्हाड़ी है मेरे पास। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये शरीर यदि मर करके तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी कर देता है तो मेरे लिए यह भी सौभाग्य, यह भी साधना होगी। उसने कहा कि हद है, आदमी मरने के लिए इतना तत्पर क्यों है, फिर भी आज मैं तुम्हें मारूंगा। महात्मा ने कहा बुद्ध ने कि एक शर्त है मारने पर। बोले क्या? मारने से पहले एक छोटा काम कर दो ना। उसने कहा जरूर, क्या करूं बताओ? बोले सामने वृक्ष दिखाई दे रहा, इसकी शाखा काट दो। उसने कहा बस? बोले हाँ। और हाथ में कुल्हाड़ी तो थी, और एक झटके के साथ उस शाखा को धराशायी कर दिया, गिर पड़ी जमीन पर। और उसी समय महात्मा बुद्ध ने नाप लिया उसे। बोले बात तो मान सकता है, कहा और कर लिया, परिवर्तन ला सकता हूं। इसे कहते हैं क्रांतिकारी, इसे कहते हैं युग पुरुष, इसे कहते हैं समय के पूरे वेग को बदल देना। समझ गए, उसे पढ़ लिया। और उसी समय महात्मा बुद्ध ने कहा कि तू तो बड़ा काम का आदमी। उसने कहा नहीं, बात पूरी हुई। आपने कहा और कुछ मत बोलना, मैंने शाखा काट दी, अब तुम्हें काटूंगा। बोले एक काम और कर दो। बोले क्या? बोले इस शाखा को वापस जोड़ दो। उसने कहा मैं तो सोच रहा था कि आधे पागल हैं, लेकिन आप तो पूरे ही पागल निकले। कटावा कोई जुड़ता है क्या? बोले वही तो कह रहा हूं बेटा, तूने 9099 को काट डाला, लेकिन जोड़ नहीं पाया। बस इसी खोज के लिए फकीर निकला है, कईयों को जोड़ दिया। इसीलिए मौत का डर नहीं, ना अस्त्र रखता हूं ना शस्त्र रखता हूं, फिर भी मौत का भय नहीं। डरने वाला वही होता जिसके पास शस्त्र होते हैं। उसने कहा कमाल की बात है,
चरणों में गिरता दिखाई दिया। महात्मा बुद्ध मुड़ गए और चल पड़े, रवाना होने लगे। उस समय उसने कहा कि बाबा रुको तो सही। बोले तुझे रोकना था, बस पर्याप्त है, अब तू आएगा पीछे। और बाबा चल पड़े और पीछे पीछे वो अंगुलीमाल बुद्धम शरणामि गच्छामि, बुद्धम गच्छामि शरण करता करता पीछे पीछे चल पड़ा। आश्चर्य की बात थी, नजदीक आ गया, चरणों में गिर पड़ा, दीक्षा दे दी। फिर कहा कि जहां जहां जिन जिन लोगों को मारा उनके घर जाकर के भिक्षा मांग, तेरा प्रायश्चित यही है। चल पड़ा भिक्षा मांगने के लिए। लोगों ने कहा अंगुलीमाल आ रहा है, पत्थरों से मारा। दूसरे भिक्षुओं ने कहा गुरुदेव उसे मार रहे हैं, अंगुलीमाल को पत्थर गिर रहे हैं। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, तीसरे दिन खुद दौड़ पड़े और कहा कि अंगुलीमाल बेटा लग रहा है, क्या बात है? तब उसने कहा दर्द हो रहा है। गुरुदेव ने कहा दर्द हो रहा। तब अंगुलीमाल ने कहा कि गुरुदेव दर्द उसको होता जिसका कुछ मन हृदय होता है, मैं तो पहले से ही बिगड़ हृदय का हो चुका, कहां दर्द होवे। और दर्द इतना दे दिया कब समझ में ही नहीं आता है क्या दर्द है क्या नहीं है। उसके बाद तो नजदीक बिठा करके रखते थे कि उनका हाथ पहुंच जाए इतना। फिर राजा आया और राजा ने सोचा था कि जिसको मैंने लूटा था आज वो साधु बन गया है लगता है। आकर के कहा गुरुदेव यहाँ पर अंगुलीमाल। बोले ये बैठा। बोले इतना नजदीक, डर रहा था राजा तो कब गला पकड़ ले। उसने कहा घबराओ मत, ऐसे महापुरुष के सानिध्य के आने के बाद, अरे अस्त्र शस्त्र तो दूर की बात, मन में ऐसे विचार तक नहीं आ सकते, ये इनका सामर्थ्य है। तो मेरे भाई बहन निवेदन करूं, आज जिन महापुरुषों की हम जयंती महोत्सव मना रहे हैं वो ऐसे महापुरुष है जिनका नाम लेने से भजन साधन तो करेंगे तो अवश्य न भी हुआ तो भी ऐसे महापुरुषों को याद कर लिया तो हमारा मन अवश्य पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज का समय हमारा सारा का सारा सार्थक हुआ और साथ ही ये सत्संग का आयोजन दिव्य रहा और ये सत्संग का सत्र तो चलता रहेगा। और सत्संग करने वालों को अब जब से नैन जी जुड़े, कई लोगों ने कहा ये घर का काम धंधा खराब करके दौड़ रहा है और कह रहा दाता दाता ये क्या है, लेकिन कह रहा हूं कि घबराना मत, ये चलते रहना, चलने देना और ये साधु तुम्हारे साथ है जब भी जरूरत पड़ जाए। कोई घबराने की बात नहीं। सत्कर्म कर रहे हो, दारू पीने से तो बढ़िया है साहब, गाली देने से तो बढ़िया है सत्संग कर रहे हो। फिर भी कोई कह दे कि पागल है बेवकूफ है तो भी कोई बात नहीं, कह देना बिगड़े इन दिमागों में भरे अमृत के गुच्छे हैं, बिगड़े इन दिमागों में भरे अमृत के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसा काम करके यदि हम पागल रहते तो बढ़िया ही है, क्या हर्ज है साहब। दुनिया में रहोगे तो सहज सी बात है, दिल से उसने अपनाया नहीं, पराया भी नहीं किया, ये भी रिश्ता है जिसमें कोई रिश्ता भी नहीं। ऐसे में जीवन जी रहे हो, इससे तो बढ़िया है कि इन महापुरुषों के सानिध्य में ऐसे युग पुरुष, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसी व्यवस्था को बदल देने वाले युग पुरुषों को याद करके अपना जीवन जिए बाप, जीवन दिव्य होगा, श्रेष्ठ होगा। श्रद्धेय राम प्रकाश सिंह महाराज ये इस आश्रम में विराजते हैं, आपको जैसे अनुकूलता पड़ती है। यह दाता गुलाबदास सिंह महाराज का आश्रम है। एक बढ़िया रूपक तैयार हो रहा है कि अगले वर्ष यदि आप बाप जी चाहेंगे तो ऐसा करेंगे कि 5 झांकियां निकालेंगे और ऐसे महापुरुषों को हम याद करेंगे। संकल्प अच्छा है लेकिन हम प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। समय आएगा और जो समय करवाएगा वो अवश्य करने की कोशिश करेंगे और सोचा उससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी लोग सत्संग में पधारते रहना, इस स्थान में आते रहना। और 12/2/2019 को कामधेनु सेवा राष्ट्रीय अधिवेशन महंत श्री कुशाल गिरि जी द्वारा गौशाला नागौर कृष्ण गोपाल गौशाला, आगे क्या है? राष्ट्रीय कार्यक्रम है यार, ये तो खुद ही मुझे लगता है छठी पढ़ावा ही है। 8वीं पढ़ने के बाद जो 8वीं पढ़ गए वही लिख के देवे मेरे को ताकि मैं आराम से पढ़ के सुना सकूं। इस आयोजन में भी आप जरूर सम्मिलित हो। हाँ, तो आप सभी से, और अभी आपने जो कार्यक्रम पहले कुछ समय पहले ही जो जून में था, पूज्य महाराज जी ने राम प्रकाश सिंह महाराज ने अथक प्रयास किया और आप सभी के सहयोग से वो एक बड़ा, मेरा ऐसा मानना है
इतने समय तक तो और सोच रहा था, अब और सोचता हूँ। शायद दिलीप जी को जानकारी नहीं, रमेश जी को जानकारी नहीं, निवेदन करूं मैं आपको। महाराज जी ने यह आश्रम बनाया तो हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं अपने जीवन को बर्बाद करने की शुरुआत में लगे हुए हैं, क्योंकि आदमी छोटा ही नहीं बना सकता। इतना बड़ा संकल्प कब पूरा हुआ, कैसे हुआ, खबर नहीं। उसके बाद एक दिन हम बैठे थे और राम प्रकाश सिंह महाराज ने कहा कि राम विचार जी, इच्छा हो रही है कि एक ऐसा आयोजन करें कि सभी महापुरुषों को याद करें, बड़ा आयोजन रखें। उनका आपको क्या सूझती है, बैठ करके राम राम करो ना, क्यों भेजामारी कर रहे हो? बोले जज गई है, पता नहीं कब मरेंगे, क्या हो जाएगा, इससे अच्छा कि इसे पूरा कर ही लें। और मना करते करते एक ऐसा कार्यक्रम किया, करीब करीब 1.5-2 करोड़ में वो पूरा हुआ। कैसे शुरुआत, कैसे पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। तब लगा कि वाकई गुलाबदास सिंह महाराज ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप नागौर से आ रहे थे, जोधपुर और खेड़ापा और रातड़ी के बीच में एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी तो पूरी खत्म हुई सो हुई, जिसमें 2, एक महात्मा और एक भक्त भी भगवान के धाम चले गए। और सबसे बढ़िया बात, अब ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत घटती हैं, लेकिन कहने की और समझने की बात उसमें यह थी कि आप गुलाबदास सिंह महाराज की फोटो हर समय साथ रखते हैं, गाड़ी में लगी रहती है, दाता को याद करते हैं, स्वाभाविक है। और जो भी दाता से जुड़े वो सभी अनुयायी याद करते हैं, लेकिन आपका विशेष वो एक विचार रहा। तो एक्सीडेंट जब हुआ तब देखिए आप, इनको तो पता ही नहीं रहा, हमें तो पुलिस वाले बता रहे थे कि बाप जी इनके चारों तरफ दाता के गुलाबदास सिंह महाराज की फोटोएं ही फोटोएं पड़ी और बीच में राम प्रकाश सिंह महाराज पड़े। और राम प्रकाश जी महाराज से जब पूछा तब आपने कहा कि बैग में थे सारी की सारी फोटो, कैसे बाहर आ गई, कैसे चारों तरफ गिर गई। मैं समझता हूं कि उन महापुरुषों ने ही आपकी रक्षा करी है। और अब तो ये समय और ये जो कुछ जीवन दिया हुआ है आपका था, वो तो पूरा हो गया, वो तो हो ही गया पूरा। अब जो समय है वो बस केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए बचा है, बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। क्योंकि अजामेल ने जब एक बार शरीर छूटा और शेष बच गया था, केवल भगवान का भजन किया, बस वही समय है। संसार में कौन साथ देगा, कौन नहीं देगा, कौन जयजयकार करेगा, कौन गाली देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए और चले गए, उनको आज स्वामी राम सुखदास सिंह महाराज जैसे महापुरुष, दाता गुलाबदास सिंह महाराज जैसे महापुरुष, समय आने के बाद लोग भूलने लगते। हम और आप किस खेत की मूली है साहब। जितना हो जाता हरि नाम का आश्रय करे, सत्कर्म करे बस। और अभी तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि इस आश्रम को संभालने की कुछ व्यवस्था हो। ने कहा महाराज जी ये केवल आप और गुलाबदास सिंह महाराज ही संभाल सकते हैं, हाथ की बात नहीं, लेकिन भजन का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जितना हो सके हरि नाम, मेरे भाई बहन साई तो हो सकता है। उस समय यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें इतना भजन हुआ, इतना सत्संग हुआ, इतना लोगों को भोजन करवाया, वो पुण्य कहीं काम आया और आपकी रक्षा हुई। फिर इस पुण्य में वृद्धि हो आप सभी से। ये मैं अतिशोक्ति के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। घर छोड़ा तब भी किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं छोड़ा। और मेरे स्वभाव से सभी लोग अवगत हैं कि मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो किसी के साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ता हूँ। जहां तक वो कोई जोड़े तो वो कोशिश करे, बस मिल गए और प्रेम रखता है तो रख लेता हूं। बाकी पीछे पड़ के ये मेरा भगत है या मैं इसके नहीं, कौन किसका भगत साहब। हमारा खुद का खबर नहीं कब क्या होने वाली है, कौन सा समय क्या लेकर के आएगा। लेकिन बस इतना पक्का कहूं, हरि नाम सिमरन करते रहना, बस उससे कल्याण हो जाएगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, गुलाबदास सिंह महाराज ने राम नाम के प्रभाव से मरे को जीवित कर दिया और राम नाम के प्रभाव से सेतु तैयार हो गया समुद्र पर। राम नाम के प्रभाव से ये धरती नाग लेकर के खड़ा है शेष। तो मुझे लगता है कि हरि नाम के प्रभाव से मीरा जहर पी सकती है, तो कम से कम हरि नाम से हम अपना कल्याण अवश्य कर सकते हैं। जितना बन पड़े अवश्य करना मेरे भाई बहन। ये एक प्रार्थना है, निवेदन है। हरि नाम की बड़ी महिमा है। साथ ही हमारे बीच में दिनेश जी पंचारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष छात्र संघ जेएनयू के, और साथ ही सीडीडेट के सदस्य प्रकाश, अच्छा प्रताप जी राणेजा, युवा अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा। आप सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। भगवान आप सबकी आयु लंबी करें, आपसे सत्कर्म करवाएं और आप ऐसे संतों से और सत्संग से जुड़े रहें, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। और इस आश्रम से जुड़े भी
जितने भी सदस्य हैं महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे खिमराज जी है, और भी भक्त है, कई माता बहना जो इस आश्रम का, सभी साथ मिलकर के कार्य करें। आप सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसा सत्कर्म करते रहें ताकि ऐसी संस्थाएं संभलेगी, चलेगी और ऐसे महापुरुषों को हम याद कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम दूं। साथ ही राम प्रकाश जी महाराज भी दो शब्द अपने मन की बात जरूर कहेंगे। पर भाई हम तो मन की बात सुनते सुनते 5 साल से लगता है, तो अब ये है कि मन की बात कहने की कहाँ होती, करने की होती है। मोदी जी हमेशा कहते रहे कि मन की बात, और बंदे ने पता नहीं कब भाइयों बहनों रात को 12 बजे 1500 के नोट बंद हो जाएंगे। मन की बात का पता ही नहीं चला कि कब वो प्रत्यक्ष हो गई। तो आप भी अपने मन की बात कहेंगे 2 मिनट सुनकर के, फिर साथ ही निवेदन करूं, संतों की पंगत होगी, सभी महापुरुष प्रसाद लेंगे। आप शांतिपूर्वक यहाँ सत्संग कर सकते हैं, विराजे रहेंगे। उसके बाद आप सभी प्रसाद लेकर के पधारें। ये प्रसाद आप ऐसा न समझें कि भाई ये रामद्वारा का आश्रम का संतों का प्रसाद। हमारे यहाँ भागवत में लिखा कि शीत प्रसादी से भजन बढ़ता है। तो हमारे यहाँ जो ये प्रसाद है, गुलाबदास जी महाराज का प्रसाद है, ये लेकर के जाओगे तो गाने वाले बढ़िया गाएंगे, जो नहीं गाते वो गाना सीख जाएंगे, और जो भगवान का भजन नहीं करते वो भजन करना सीख जाएंगे। छमरलाल जी ने कई लोगों को गाना सिखा दिया, वो कहते हैं कि बाप जी मैं नहीं गाऊं, गाओ कौन पण केवो घणो ही हो, इन वास्ते थाणो केवड़ कोई काम कर जाए। तो सभी लोग थोड़ा प्रसाद लेकर के पधारेंगे। पूज्य राम प्रकाश जी महाराज 2 शब्द हम सभी को प्रदान करेंगे।